हांगकांग की इस मॉडल के मर्डर की कहानी इतनी खौफनाक है कि कातिल ने उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सूप बनाकर पी गई। यह मर्डर मिस्ट्री इंडिया में हुए श्रद्धा वारकर खंड केस से भी खतरनाक थी। इस मॉडल की मर्डर मिस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। एक्चुअली हांगकांग की इस मॉडल का नाम एबी चॉय था। शी वॉज बोर्न इन 15 जुलाई 1994 इन हांगकांग एंड एबी का जन्म हांगकांग के एक बहुत रिच फैमिली में हुआ था। एबी का फादर एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे एंड उनकी मदर की भी कई सारे बिजनेस थे, बट एबी एक इन्फ्लुएंसर एंड सोशलाइज बनकर अपने बिजनेस में आई थी। फिर वह जैसे जैसे बड़ी हुई उसने मार्केटिंग, फूड कॉर्निंग, इन्वेस्टिंग से बहुत ही ज्यादा रिच हो गई इन हर यंग एज। एंड एबी के पास तो उनके फैमिली का वेल्थ था ही, लेकिन वह सिर्फ अपने पैसों से इधर उधर घूमती थी। एंड शी वॉज नॉट फेमस ओनली हांगकांग, अदर कंट्रीज में भी फेमस थी। कभी वह अमेरिका में तो कभी वह लंदन में, जिससे आप एबी के पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एबी बहुत ही गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड एंड काइंड हार्टेड थी। इतनी गुड लुकिंग एंड उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। यस, एबी का एक बॉयफ्रेंड था क्रिस डेम, जिससे उसने 2016 में शादी कर ली थी। एंड ही इज द सन ऑफ फाउंडर ऑफ चेन रेस्टोरेंट, जो कि हांगकांग के सबसे बड़े नूडल्स एंड सॉप कंपनी में से एक है। बिकॉज दे आर वेरी रिच, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे भी थे। अकॉर्डिंग टू क्रिस, एबी एक बहुत ही अच्छी मदर थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एबी उसके लाइफ में आई थी। एबी इतनी फेमस एंड बिजी होने के बावजूद भी वह अपने कार्स को प्रॉपर टाइम देती थी। वह क्रिस के पेरेंट्स को इतना प्यार करती थी जिससे क्रिस के पेरेंट्स उसको अपनी बेटी मानती थी। क्रिस एंड क्रिस के पेरेंट्स उनके 4 बच्चों का बहुत ज्यादा केयर करते थे। वेट, एबी एंड क्रिस के तो 2 बच्चे थे, ये 4 बच्चे कहाँ से आए? अब यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। एबी तो रिच थी ही एंड क्रिस भी वेल्दी था एंड क्रिस के फैमिली भी अच्छे थे एंड ऑब्वियसली ये लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2 बच्चे तो क्रिस के थे ही एंड 2 बच्चे एबी के एक्स हस्बैंड से आए थे। जब एबी 18 साल की थी तब वह अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को उनसे शादी कर ली थी एंड दोनों सेम एज के थे। एबी रिच फैमिली से थी एंड एलेक्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन एबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही इस शादी से एलेक्स के फैमिली को प्रॉब्लम था। एबी ने एलेक्स के होल फैमिली को अपनाया। एलेक्स का अपना घर भी नहीं था। एलेक्स का फादर कोंग काओ एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया गया था। एलेक्स का भाई एंथोनी कोंग को भी जॉब से निकाल दिया गया था। एबी ने उसे अपना ड्राइवर रख दी थी एंड एक ड्राइवर से भी ज्यादा पे करती थी। एंड ये कह सकते हैं कि एबी एलेक्स को ही नहीं बल्कि उसके होल फैमिली को पाल रही थी। उन लोगों को फ्री का घर एंड बहुत ही लग्जरियस लाइफ दी थी। एलेक्स के फैमिली में 4 लोग थे। फर्स्ट, एबी का एक्स हस्बैंड एलेक्स कोंग। सेकेंड, एलेक्स का भाई एंथोनी कोंग, जो एबी को अपनी बहन जैसा मानता था। थर्ड, एलेक्स का फादर कोंग काओ। फोर्थ, एलेक्स की मदर ली। एबी एंड एलेक्स का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स का रीजन पता नहीं, बट आफ्टर डिवोर्स वह लोग फिर भी बहुत क्लोज थे एंड एबी फिर भी उन लोगों को पाल रही थी एंड अपने एक्स हस्बैंड को अपने करंट हस्बैंड के घर में भी इनवाइट करती थी, जिससे क्रिस एंड एलेक्स भी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। 2019 ड्यूरिंग कोविड-19 एबी ने अपने एक्स हस्बैंड के फादर कोंग काओ के नाम पर एक बहुत ही महंगा फ्लैट खरीदी थी, जिस फ्लैट का प्राइस था $9 मिलियन। एबी ने कोंग काओ के नाम पर ये फ्लैट इसलिए खरीदी थी बिकॉज ऑफ हर पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत सारे लैंड उसके नाम पर थे। ऊपर से इतना महंगा फ्लैट उसके नाम पर होने से उसे टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता। लेकिन उस फ्लैट के लिए कोंग काओ के फैमिली से किसी को भी 1 रुपया नहीं देना पड़ा था। उस फ्लैट में रहना, खाना पीना सबका खर्चा अब भी एबी ही उठा रही थी। एबी एवरीडे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाती थी एंड वन डे 21 फरवरी, जो कि एबी के लास्ट डे थी, हमेशा की तरह उस दिन भी अपने बच्चों को लेने के लिए अपने ड्राइवर यानी एंथोनी कोंग के गाड़ी में बैठी थी, जो उसके लिए नॉर्मल था। वह गाड़ी में बैठी और थोड़ा आगे गई तो कोंग काओ भी गाड़ी में बैठा। जब शाम तक एबी घर नहीं पहुंची तो डैम्स फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया। क्योंकि एबी एक फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी स्टार्ट भी हो गया। डैम्स फैमिली ने पुलिस को सब सही इंफॉर्मेशन दे दिया एंड सेम थिंग एबी के एक्स हस्बैंड एलेक्स के फैमिली से पूछा गया तो वह लोग लंबी कहानियां एंड झूठ भी बोल रहे थे।
जिसकी वजह से पुलिस का शक उन लोगों पर पक्का हो गया। एंड पुलिस ने कोंग फैमिली के बारे में पता किया तो पुलिस को जो मिला वो आप लोगों को हैरत कर देगा। एबी का एक्स हस्बैंड जो कि एक स्कैमर है, वह डेटिंग साइट पे लड़के और लड़कियों को फेक प्रोडक्ट सेल करता था, जिसकी वजह से उन पर बहुत सारे केस भी थे, जिसे वह अपने फादर के हेल्प से मिटा दिया था क्योंकि उसके फादर एक एक्स पुलिस ऑफिसर थे। एलेक्स की मदर जेनी ली जो कि बिजनेस करेप्सी एंड एलेक्स के स्कीम में उसका साथ देती थी। एंथोनी कोंग को भी पुलिस ढूंढ रहा था क्योंकि वह अपना लोन अदा नहीं किया था। एंड सबसे बड़ा आदमी कोंग काओ जो कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। जब वह पुलिस ऑफिसर था तब वो एक कॉमन गर्ल का रेप किया था जब वो लड़की पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगने आई थी। ऐसा उसने कई लड़कियों के साथ किया था। एबी मर चुकी है इसलिए अब सारा शक कोंग फैमिली पर था। पता करने पर पता चला कि एबी ने जो अपार्टमेंट कोंग काओ के नाम पर खरीदी थी वह उसे बेचना चाहती थी। क्योंकि एबी उस अपार्टमेंट का पूरा खर्चा खुद उठा रही थी तो वो उस अपार्टमेंट को कभी भी बेच सकती थी। यह बात कोंग काओ को बताई तो कोंग काओ को गुस्सा आ गया। एंड एबी ने कोंग काओ को प्रॉमिस भी किया कि वह उन्हें दूसरा फ्लैट खरीद कर देगी, लेकिन वह इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। कोंग फैमिली इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ना चाहते थे तो कोंग काओ ने एबी को बोला कि अगर तुम इस अपार्टमेंट को बेचोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। हैरत की बात तो यह है कि अपार्टमेंट खुद एबी की ही थी जिसके लिए उसे इतना धमकी मिल रहा था, बट एबी ने अपार्टमेंट को लिस्टिंग के लिए डाल दी थी। एक तरफ कोंग काओ अपने वाइफ को भी चीट कर रहा था। कोंग काओ का यंजी ची वाइन से अफेयर चल रहा था जो कि एक पार्लर स्पा थी। कोंग काओ ने अपने जीएफ के नाम पर एक लोकल एरिया में फ्लैट खरीदा था जहां वह लोग एबी का मर्डर कर सके। ये अपार्टमेंट मिडिल क्लास था जहां पर रेंट करने में इतना चेक नहीं होता था, जहां वे लोग 7-8 दिन से लगातार आ रहे थे। अपने साथ कभी डब्बे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक आरी, चॉप कटर, मीट ग्राइंडर और एक बड़ा सा फ्रीज लाया था। एंड पुलिस को भी ये सब चीजें उस फ्लैट में मिले थे। एबी अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए कार में बैठी। थोड़ा आगे गई तो कोंग काओ भी कार में बैठा एंड थोड़ा और आगे गई तो एलेक्स भी कार में बैठा। उन लोगों ने एबी के सर पर किसी भारी चीज से वार किया। उसके बाद उसी फ्लैट में लाके जो कोंग काओ ने अपने जीएफ के नाम पर लिया था वही एबी के बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद की कहानी और भी भयानक रही। एबी के पैर के टुकड़े एंड कुछ पार्ट फ्रीज में मिली, कुछ पार्ट जंगल में मिले एंड अभी भी कुछ पार्ट नहीं मिले थे। उसी फ्लैट में 2 बड़े बड़े टब थे जिसमें हम लोग शादियों में खाना पकाते हैं। पुलिस ने उस टब में देखा तो एबी का लापता सर और कुछ बॉडी पार्ट मिले। जांच करने पर पता चला सर पर कोई मांस या स्किन नहीं था। सर गाजर और मूली जैसे सौंफ के टुकड़ों में तैर रहा था, यानी एबी का सूप बनाकर पिया गया था। इतनी अच्छी होने के बावजूद उसे इतनी दर्दनाक मौत दिया। इसलिए एबी के फैमिली वाले कह रहे थे कि लड़की तुमने गलत लोगों को पाला एंड ट्रस्ट किया। So I want to say you please stay safe and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।